अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आसिम। स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ क्वेश्चन का सब पार्ट यानी सेकंड पार्ट उसका कह लें, बी पार्ट कह लें, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे लॉ ऑफ प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट हमने अंडरस्टैंड किया था कि बेसिस डिफरेंट होंगी। फर्स्ट लॉ की बात करूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट की, वो हमने ये पढ़ा था उसका फर्स्ट का बी पार्ट, कि इस बार बेसिस तो डिफरेंट होंगी बट पावर सेम होगी, तो उनको एक ही होल पावर में हम लिख सकते हैं। ये हमने समझा था। इसी तरह जब सेकंड लॉ का बी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देख लें कि बेसिस तो डिफरेंट हैं, इस बार पावर सेम है, बट क्वोशंट लॉ का सब पार्ट है तो बीच में डिवीजन का साइन। अगेन क्वोशंट लाया तो उसने चेंज किया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। और जैसे हम प्रोडक्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिस डिफरेंट हों और पावर सेम हो तो उनको एक ही होल पावर में लिख सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन में भी यही है कि अगर बेसिस डिफरेंट हों, पावर सेम हो, तो उनको एक ही होल पावर में लिख सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट समझा था हमने। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं एक ले लेता हूँ 2⁻³ डिवीजन 4⁻3। देख लें जी, बेसिस डिफरेंट है बट पावर दोनों की सेम है और ऑपरेशन डिवीजन है। तो हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि फ्रैक्शन के साइन से पहले, डिवीजन के साइन से पहले जो एलिमेंट है वो नोमिनेटर बन जाएगा, लाइक दैट 2⁻3, और उस डिवीजन के साइन के बाद जो एलिमेंट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 4/3। अब देखें, बेसिस तो डिफरेंट है दोनों, लेकिन इनकी पावर सेम है, तो हम इनको एक ही होल पावर में लिख सकते हैं, 2/4 की होल पावर 3। दिस इज द लॉ ऑफ क्वोशंट सब पार्ट बी। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5-3 डिवीजन 8-3। अगेन क्वोशंट लॉ सब, उसका जो सेकंड पार्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। और क्वोशंट लॉ कैसी है? बीच में साइन डिवीजन का, क्वोशंट लॉ के नाम की वजह से। तो इसको कन्वर्ट करते हैं डिवीजन की फॉर्म में, और बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इनको एक ही होल पावर में लिख लेंगे। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ क्वोशंट लॉ पार्ट बी कंप्लीट है।